हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम लोग देखने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करें तो उसमें हम लोग को ये पता चलता है कि मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेसिमल परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और खासकर अगर आप लोग को रिलेशन पढ़ चुके हैं तो उसमें कार्ल पियर्सन का मेथड तो बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूला इस वीडियो में हम लोग एक बार डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले से ही अपना तैयार कर चुके हैं, लेकिन इफ़ इन केस अगर आप लोग तैयार नहीं किए हैं लेकिन तब भी आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा, तो फॉर्मूला आप लोग को देखना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो सबसे स्टार्टिंग का है, जो एक 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, मीन, मीडियन, मोड, तीनों आपको कह देगा निकालने के लिए। ठीक, सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है। वैसे तो मैंने स्टैटिक्स का कुछ टॉपिक्स यूट्यूब पे अपलोड की हुई हूँ, अगर आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं। एक बाकायदा हर चीज़ का प्लेलिस्ट भी बना है, तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है, अभी हम लोग को ये सब देखने का समय नहीं है, हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला देखना है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू दी होगी तो वो इंडिविजुअल होगा। जिसमें हमें एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होगी उसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और जिसमें हम लोगों को क्लास इंटरवल दे दे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ऐसी सीरीज को हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग फॉर्मूले की ओर चलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बाई एन। मीन, मीडियन, मोड का वीडियो अपलोडेड है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। समेशन एक्स बाई एन होता है इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। थोड़ा तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, तो आप लोग उसको याद भी करते चलिए। ठीक, डिस्क्रीट सीरीज का होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये एक फॉर्मूला का वीडियो है, तो इसमें मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, एक रिवीजन वीडियो है। तो अगर आप लोगों को पूरा अच्छे से समझना है कि एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ये इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। ओके, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक, यहाँ पे एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, अगर हम आपसे कह दें 15 से लेके 25 ये दिया हुआ है, इसको आपको मिड वैल्यू निकालना है, तो 15 + 25 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा तो पता चल जाएगा कि आप लोगों को मिड वैल्यू निकालने आता है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा मीडियन। मीडियन मतलब होता है मिडल वैल्यू। या तो हम लोग इवन नंबर के लिए निकालते हैं या तो ऑड नंबर के लिए। अगर ऑड नंबर के लिए निकालेंगे तो होगा n+1/2। ठीक है, और इवन आइटम के लिए हमें निकालना है तो n/2 और n/2+1। अगर आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, हम आपको सब समझा देंगे। ठीक, लेकिन हाँ, अगर आप एकदम ही फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग n मानते हैं और n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो उससे थोड़ा बड़ा होता है वही हमारा मीडियन होता है। कंटिन्यूअस में होता है L1 + n/2 - CF अपॉन F इंटू में I। हर एक चीज़ डिटेल में मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए L1 होता है लोअर लिमिट, n/2 मतलब बता दिया, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास इंटरवल, और I मतलब होता है क्लास इंटरवल। अब हम लोग बात करेंगे मोड की। मोड मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। एक तो हम लोग देख कर बता सकते हैं कि मोड क्या है, जो हमारे सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग मोड कहेंगे। इस मेथड को हम लोग इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। ठीक, और एक हम लोग ग्रुपिंग टेबल बना के भी देख सकते हैं। और एक कंटिन्यूअस सीरीज के लिए होता है फॉर्मूला, देखिए L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू में I। ठीक है, अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की ओर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से भी क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो ये आपके सामने फॉर्मूला। इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या होता है, देखिए √ समेशन d²/n। d मतलब क्या होता है, x - x बार। आपको x की वैल्यू दी होगी, आप मीन निकालोगे, x - x करोगे, उसका आप लोग समेशन कर दोगे, तो आप उसको √ में डाल के उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखिए डिस्क्रीट में सेम फॉर्मूला रहेगा, बस सिग्मा और d के बीच में f लगा देना है। ठीक, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी यही फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक,
मीन डेविएशन देख लेते हैं। मीन डेविएशन से शॉर्ट क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स कैप्चर करना है तो मीन मीडियन मोड तो एकदम बाय हार्ट करके जाना। 15 नंबर आपका वहाँ से कवर होगा, और थ्योरी भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे 10 नंबर। तो अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि बस आपको पास होना है, सिर्फ 25 नंबर लाना है, तो 15 नंबर तो आपका मीन मीडियन मोड दिला रहा है, तो उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पे देखिए जो दो डंडी हमने खींची है इसको हम लोग मोड कहते हैं। मोड मतलब मॉड्यूलस। ये इसलिए लगाते हैं, हम लोग साइंस को इग्नोर करते हैं। अगर कोई चीज़ प्लस में है तो भी इसको इग्नोर करेंगे, कोई चीज़ माइनस में है तो भी इसको इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा -20 आएगा ना, तो उसको हम लोग +20 ही मानेंगे, ठीक। अब बारी आती है को रिलेशन की। वैसे तो टाइम नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं को रिलेशन की भी वीडियो अपलोड कर देती। लेकिन देखिए बुक आप लोग खोलेंगे ना तो आपको कितना फॉर्मूला दिखेगा। अब उतना टाइम नहीं है कि हम लोग सारा फॉर्मूला करने बैठे। 2 दिन में एग्जाम है तो उतना टाइम नहीं है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन, ये दोनों तो एक बार कम से कम आप लोग समय निकाल के देखिएगा ही, ठीक। कार्ल पियर्सन का ये मेथड देखिए, सिग्मा एक्स वाई अपॉन √σ x² सिग्मा y²। सिग्मा एक्स वाई, ये जो x है छोटा वाला है, तो छोटे वाला x कैसे निकालेंगे, x - x बार। फॉर्मूला बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन को समझ लें, ठीक। y कैसे निकलेगा, y - y बार, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। ये भी बहुत अच्छा है, देखिए बहुत सिंपल भी है, इसका वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। क्वार्टाइल 4 के लिए होता है, डेसाइल 10 के लिए और परसेंटाइल 100 के लिए, ठीक। क्वार्टाइल जो होता है वो एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाई 4। डिस्क्रीट के लिए भी n+1 डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है। और लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में ये n/4 हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसका आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर क्वार्टाइल 4 होता है तो उसमें लोग 3 क्वार्टाइल्स निकालते हैं, Q1 Q2 Q3। n+1/4 पढ़े हो ना, तो देखिए जब n+1/4 Q1 होता है तो Q2 के लिए हम लोग Q1 का ही लिखेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही Q3 का भी होगा, ठीक। अब हम लोग कोरिलेशन देखते हैं। कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन बता दिए। स्पीयरमैन का ये फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा, 6 से 7 नंबर में इसका ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर आता है, तो और बहुत ईजी भी है, पता है। अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम स्पीयरमैन का खासकर वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत ही ईजी है ये। इसको आप लोग कर लेंगे ना, आपका 6 से 7 नंबर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए, यही दिक्कत है ना। देखिए 1 - 6 ED², ई नहीं है, सिग्मा है, हम उसको ई समझते हैं, अपॉन n³ - n। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 4 से 5 बार लिखेंगे आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक। इंडेक्स नंबर में 5 या 6 बहुत ही महान एक्सपर्ट हैं, लाशपियर, पाश्चे, फिशर, डॉर्बिश, मार्शल और केली। इनका आने का चांस है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए पहले, ये आपके सामने हम फॉर्मूला लगा दिए।